हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन स्पेशल एजुकेशन ग्लोबल सिनेरियो, यानी कि विशेष शिक्षा में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वैश्विक परिदृश्य, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। जो कि ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी कोर्स से ही संबंधित है या केवल इससे संबंधित नहीं कि केवल एग्ज़ाम में ही आते हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है, या यूं कहीं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये एक जागरूकता से संबंधित भी टॉपिक है और एग्ज़ाम में तो पूछा जाता ही है। खास करके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें इरा वगैरह पूछता है, कौन सा युग आया जिसमें दिव्यांग लोगों की क्या स्थिति थी। वास्तविकता से परिपूर्ण ये वीडियो है। चलिए हम देखते हैं इस स्थिति को। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। सबसे पहले हम युग की बात करते हैं, जो पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जिसमें द इरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबॉन्डमेंट, बहिष्करण, विनाश और परित्याग का युग एक समय होता था जो दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही अ, असहनीय स्थिति पैदा करने वाला होता था। जिसमें इस युग में होता क्या था, मैं पॉइंट वाइज बनाया हूँ। जिसमें सबसे पहला है कि विकलांगता को ट्रीट करना। विकलांगता को कैसे ट्रीट करना? ऐसे ट्रीट करना जैसे समाज से उसका बहिष्कार हो रहा हो। इस दर्शन पर हावी है या इस फिलॉसफी पर बेस्ड है, ये एक्सक्लूजन पर बेस्ड है। इसी में दूसरा पॉइंट है, कि जंजीर जैसी भयानक सजा, मतलब जंजीरों से बांध देना, मरने के लिए पहाड़ियों पर छोड़ दिया जाता था, चट्टानों से फेंक दिया या जलाकर मार दिया, बंद कर दिया किसी जगह पर अंधेरों में, शिष्टता, परित्याग, विकलांग व्यक्तियों को विकृत कर दिया पूरी तरीके से। ये एक ऐसा युग था, शायद हम लोग नए जनरेशन के व्यक्ति हैं और जब तक ऐतिहासिक परिदृश्य पर नज़र नहीं डालेंगे तो शायद हमें इस चीज़ की जानकारी भी ना मिले, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये पूछ लेता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। खैर, बहुत स्थिति खराब थी। तीसरे पॉइंट पर नज़र डालते हैं कि समाज ने विकलांगों को समाज पर एक बेकार बोझ के रूप में माना है। यानी दिव्यांग लोगों को एक बोझ समझा है कि दिव्यांग लोग समाज में क्या है, एक बोझ के तौर पर हैं, वो किसी लायक नहीं हैं। जबकि हम देखते हैं कि यदि इसका उल्टा देखें तो क्या जो हेलेन केलर हैं, जो लुइस महोदय हैं, जो स्टीफन हॉकिंग हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और अपने अपने क्षेत्र पर बेहतरीन प्रगति की है। ऐसा नहीं है, ये अजागरूकता का कारण है सब। इस जैसे ही ये युग खत्म हुआ, दूसरा युग आ गया और दूसरा युग था द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट। मिडल एजेस था कि स्वीकृति का युग तो था लेकिन मनोरंजन का विषय था। दरअसल स्वीकार इसलिए किया जाने लगा क्योंकि हमारा समाज क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस से गुजरता है और डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है परिवर्तन, विकास, प्रगति, कुछ न कुछ अलग। तो हमारे समाज में दार्शनिक भी पैदा होते हैं, शिक्षाविद भी पैदा होते हैं, समाजशास्त्री भी पैदा होते हैं। तो लोग चिंतन करते रहते हैं। तो जब लोग सोचते हैं कि हमारा समाज ऐसा है तो इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस तो आया, लेकिन अभी भी वैसा युग था जो मनोरंजन के तौर तरीके से था। जिसमें पहला था कि कठोर जाति व्यवस्था उपहास का युग था। ये कास्ट सिस्टम बहुत खतरनाक था, यहाँ से उनको होकर के गुजरना पड़ता था। एक्सेप्टेंस तो था लेकिन अजीब तरीके का। दूसरा था विकलांगों को सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि मनोरंजन के विषय के रूप में स्वीकार करना। मतलब उन्हें एक वास्तव में इंसान नहीं समझा जाता था। जैसे मान लीजिए किसी राजा महाराजा के यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है तो दिव्यांग लोगों को डांस के लिए, नाचने गाने, इन सब के लिए बुलाया जाता था। ये बहुत ऐतिहासिक परिदृश्य है
इसके अलावा आप देखेंगे तो विकलांग व्यक्तियों को भिखारी, वेश्या, नौकर या मूर्ख और दास के रूप में सेवा करने के लिए वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता था। ये भी एक युग था जो दिव्यांग लोग इसको झेल रहे थे। इसके अलावा वे एक टावर, पिंजरे आदि में कैद हैं। जैसे होता नहीं है कि किसी भी तरीके में ऐसे कैद कर दिए जाएं कि आप सिर्फ इसी के लिए है, मनोरंजन के लिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुल मिलाकर देखिए तो विकृतियों और व्यवहार के लिए उपहास उड़ाया जाता था। मतलब अजीब सा व्यवहार, एकदम जैसे कहते हैं ना कि रेडिकुलस, अजीब तरीके का सब, वो सब बहुत खतरनाक स्थिति थी। अब लोग आज स्थिति ठीक है, फिलहाल हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें यही चीज़ें अवेलेबल है। ऐतिहासिक परिदृश्य कैसा था विशेष शिक्षा का, दिव्यांगों का। अब आप देखेंगे तो तीसरा युग है जिसे द इरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट का युग, जो कि निषेध, कानूनी भेदभाव और जादू टोना का युग माना जाता था उस समय। जिसमें पहला है कि एक धार्मिक संस्था के रूप में चर्च ने विकलांगों के प्रति व्यवहार और मतलब ट्रीटमेंट, एटीट्यूड टू आर डिसेबिलिटीज़ का इन्होंने व्यवहार में एक नया स्वर दिया है कि अलग से इनकी एक संस्था होगी जो कि उसमें वो रहेंगे और उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है कि कैथोलिक चर्च विकलांगों को राज्य के वार्ड के रूप में स्वीकार करता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा इनकी बेहतर स्थिति शुरू हो गई थी, या काफ़ी कह सकते हैं। जहाँ पर मार दिया जाता था, जहाँ पर मनोरंजन समझा जाता था, वहाँ से तो बेहतर है। इसमें देखेंगे कि समाज विकलांगों को समग्र रूप से अशुद्धियों के रूप में लेबल करता है, उनके धारकों को सक्रिय भागीदारी से अयोग्य ठहराता है। यानी कि ये भी पूर्णतः जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उस पर ये बिलीव नहीं करते थे इनके लिए। इसके बाद है विकलांग लोगों को उनके माता पिता के अधिकारों से वंचित करने वाला काफ़ी भेदभावपूर्ण कानूनी या कानून स्थापित किया था। ठीक है, धीरे धीरे सुधरा। अब चौथा जो इरा था सहानुभूति और शरण का युग है। एक तरीके से पुनर्जागरण है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मरे हुए पर जान तो ऊपर वाले युग में आ गया था, लेकिन इसमें और थोड़ा सा बेहतर है, जिसमें यह माना जाता था कि समाज विकलांग बच्चों को गरीब आत्मा मानता है जिन्हें सामान्य जीवन जीने के अवसरों से वंचित रखा गया है, पहले माना जाता था। वे अब मनोरंजन के बजाय सहानुभूति का विषय थे। वैसे सहानुभूति की क्या ज़रूरत है, समानुभूति वास्तव में ज़रूरत है। खैर, आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में अलगाव में देखभाल की जाती है। अलगाव मतलब जैसे कि आइसोलेशन में रहेंगे लेकिन उनकी केयर की जाएगी। इसके अलावा पहले कोई शिक्षा नहीं बल्कि मानवीय उपचार। ये इस युग का मानना है कि सबसे पहले एक वो मानव हैं और उनके मानव जैसा व्यवहार करें, शायद वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर लर्निंग कर पाएगा एक इंसानियत की, एक समाज के लिए। तो ये युग था एक। इसके अलावा लोगों के कल्याण के लिए कई संस्थान और गृह स्थापित किए गए विकलांग लोगों के कल्याण के लिए। इसके अलावा विश्वास, एक बार अक्षम हमेशा अक्षम, जैसे बिलीव वंस डिसेबल्ड ऑलवेज डिसेबल्ड। जैसे आप लोग भी हैं, मैं हूँ, या समाज का कोई भी व्यक्ति है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर हम विश्वास रूपी एक तत्व को जो हमारे पास रहता है, अगर वो एक बार डिसेबल्ड हो गया तो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा, चाहे किसी के प्रति हो। इसलिए यदि पॉजिटिव सोच सकें तो बेहतर है। सामने वाले का ही नहीं, खुद का विकास बहुत बेहतर हो जाएगा, और शायद खुद के विकास से सामने वाले का विकास बेहतर हो जाता है। खैर, इसके बाद एक नया युग आया। इस युग का नाम है, ये एक पृथक सेटिंग का युग है, विशेष विद्यालय का युग है, एक औद्योगिक क्रांति का युग है, द इरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग, द स्पेशल स्कूल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें पहला है शिक्षा का युग, जन शिक्षा की आवश्यकता। अब इसमें जोर दिया जाने लगा कि एजुकेशन इनके लिए भी जरूरी है। इस युग में पृथक विद्यालयों की स्थापना की गई, यानी कि स्पेशल स्कूल्स की, जो सेपरेट स्कूल्स होते हैं उन्हीं को स्पेशल स्कूल्स कहते हैं, क्योंकि उनमें दिव्यांग लोग ही पढ़ सकते हैं, उनमें कमज़ोर बच्चे ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विशेष शिक्षा को
शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि उसको एक ब्रांच मान लिया गया, ब्रांच ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा व्यावसायिक जोर, आश्रित कार्यशालाएं, इसके भी काफ़ी जो से वोकेशनल एम्फेसाइजेस हो गया, शेल्टर्ड वर्कशॉप, इमर्स्ड हो गया, सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी लोग हैं जो एडवाइस सेगविन, जिन, मार्क इटार्ड, जो आप जानते ही हैं, मारिया मांटेसरी, विशेष शिक्षा के कुछ बीज हैं जिन्होंने शुरुआत किया था हर चीज़ के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आता है वो आता है अलग अलग सेटिंग्स का युग, विशेष कक्षाएं, जिसमें विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों की अलग अलग व्यवस्थाओं से सामान्य से भीतर विशेष कक्षाओं की अलग अलग व्यवस्थाओं तक विद्यालय होना चाहिए। यह मानवतावाद की एक नई लहर का परिणाम है एक तरीके से। इसके अलावा विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य एजेंसियों की जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया गया। धीरे धीरे बदलाव होता ही होता है, और एक तरीके से ये लास्ट है जो कि इरा है, जिसे हम कहते हैं कि समावेशी सेटिंग का युग। नियमित कक्षाएं, इसमें है कि सभी प्रकार के बच्चों या असाधारण या सामान्य को एक साथ नियमित कक्षाओं में शिक्षित करना, यह विशेष शिक्षा के इतिहास में नवीनतम विकास है। आज का जो हमारा ये टॉपिक था बहुत ही संवेदनशील था एक तरीके से। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं वो इंक्लूजन की स्थिति है। ये पहले नहीं था। इतनी स्थिति खतरनाक थी कि लोग जी लेते थे, वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हालांकि अब ऐसे टॉपिक्स आपको बहुत मिलेंगे, नए नए टॉपिक्स आपको उपलब्ध होंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न प्रकार के आपके डीएड, बीएड, एमएड, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित या नॉर्मल पर एजुकेशन या कोई भी व्यक्ति हो, सबको जानकारी के लिए बहुत काम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।